मेरे पास में एक बच्ची है प्रतिमा। प्रतिमा ये मराठा है, महाराष्ट्रियन है और ये प्रतिमा मुंबई निवासी है, महाराष्ट्र की। और ये बच्ची अपना स्वयं का खुद का पालन करती थी, अपना बढ़िया कमाती थी, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। इस बच्ची को आरिफ अली नाम का व्यक्ति इस बच्ची को किस तरीके से गुमराह किया, फंसाया एक जिहाद में। और इस बच्ची की कुछ मजबूरी हो गई उसके साथ रहना। एक बच्ची इसके पेट में उस समय मौजूद थी, तो इसकी मजबूरी थी, ये फंस चुकी थी जाल में। ये समझौता करके जब उसके साथ रहने आ गई, उस व्यक्ति ने इसको धोखा दिया कि वो ऑलरेडी विवाहित था, है ना, वो ऑलरेडी विवाहित था, पहले से शादीशुदा था। बच्ची को गुमराह किया, इसको फंसाया, इसका जो नहीं बोलने की चीजें सामने वो सब इसके साथ किया। और बच्ची के पास में जो कमाया हुआ पैसा था, प्रॉपर्टी थी, वो सारी उसने बिकवाई और बिकवा के बच्ची से एक जिम बनवाया। रोजगार करूंगा मैं तो मुझे जिम खुलवा कर दो। बच्ची ने एक जिम बनवा कर दिया उसे और उसको मकान प्रॉपर्टी बेच के उसके नाम करवा दिया। बच्ची का सब कुछ, सर्वस्व धन दौलत, पैसा, रुपया, मकान सब ले लिया। और लेने के बाद में एक ऑलरेडी पत्नी उसके पास पहले से मौजूद है, एक का तो पता चला और भी हो सकता है, और हो 2-3। और अब बच्ची ने जब इतना समय सब ये सहती रही, कितना समय हो गया, 3 साल। ये 3 साल से बच्ची उसका आतंक झेल रही है, उसकी मारपीट झेल रही है, और कहीं जाने का प्रयास करती है तो इसे रोक दिया जाता है। और सब कुछ छीनने के बाद में इसको वह और उसके परिवारजन अब उसको मारने पीटने लगे हैं। ये प्रतिमा नैन्स वंकर मराठा है, ये महाराष्ट्रियन बच्ची है। और ये प्रतिमा बच्ची जिहादी के जाल में फंस गई। अब इसको मारा पीटी, इसके साथ में दुराचार को काम चालू हो गए। बच्ची तंग आकर और पिंड छुड़ाना चाहती है, तो अगले ने इसको कहा है कि 3 तलाक, जो कानून खत्म हो कानून बन चुका है और इस प्रकार की भाषा बोल नहीं सकता, मना है। अब उसने कहा है कि सब कुछ ले लिया इसका सर्वस्व, और इसकी बच्ची को भी लेना चाहता है। और अब इससे कह दिया है कि तू यहां से जा सकती है, और वो साइन करके जाएगी। बच्ची ने प्रॉपर्टी बेचकर उसे बिजनेस करवाया। उसके पास ऑलरेडी होटल्स है, कई व्यापार है उसके पास में, लेकिन बच्ची भोली थी, फंस गई। बच्चियां अक्सर भोली होती है, फंसी जाती है। और आज वह बच्ची इसी विषय को लेकर, और एक सनातनी पर विश्वास है इसका, क्योंकि ये भी सनातनी है, जाल में फंस गई बेचारी। ये स्वयं अपनी पीड़ा लेकर यहां आई है कि मेरे साथ में इतना अत्याचार हुआ है और मैं फंस चुकी हूं, और मेरे सारी प्रॉपर्टी संपत्ति सब ले चुका है। अब मुझे जान से मारने की धमकी देता है, और सब कुछ जो इसने लिया है, वे जो लिया है वो तो ले लिया, और अब और पिंड छुड़ाने के लिए दे सकती है, अन्यथा इसके साथ कल को कोई नुकसान कर देगा। ये स्थितियां है। मेरी बहनों, बच्चियों, बेटियों, जो भी आप सब सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना निवेदन है, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। आप हम सबको सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस प्रकार के जिहादी चारों तरफ फिरते घूमते रहते हैं, और इस प्रकार की बच्चियां भोली वाली फंस जाती है, और उनके साथ इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती है। आप हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के जिहादी जो इस प्रकार का माहौल खराब करके बच्चियों को फंसा रहे हैं, और बच्चियों को इस प्रकार से सब कुछ सर्वस्व लूट रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ भी आप हम सबको कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये बच्ची खुद यहां बैठी है, स्वयं बच्ची ये बात कह रही है कि मैं सारी सनातनी बच्चियों को आगाह करती हूं कि आप सब अपने आप को बचाओ। मेरी जैसी कई बच्चियां फंस चुकी है, कई कट चुकी है, कई फ्रिज में जा चुकी है, कई मौत के घाट उतारी जा चुकी है, और कई बच्चों के साथ में किस किस प्रकार के दुष्कर्म हो चुके हैं वो आप हम सबको पता है। इसलिए आप हम सबको अब इस बच्ची को सुनकर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो जिस प्रकार के लोग इसे घूम रहे हैं और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनको बख्शने की आवश्यकता नहीं है।
सरकार, कानून, सब आपके नियम कायदे आपके पास हैं, आपको पता है। आप सबको तुरंत शिकायत करनी चाहिए, पड़ोस के थाने में जाके आपको रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, महिला थानों में करनी चाहिए। सुरक्षा नंबर आपके पास होते हैं, उन पर आपको डायल करके, मिस कॉल करके अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इस प्रकार की आसपास दुर्घटना घट रही हो तो बहन बेटियों को बचाने के लिए आप हम सबको सजग रहने की आवश्यकता है। अब आप चाहें तो ये प्रतिमा नाम की जो बच्ची है स्वयं बैठी है, अपने आप को बचाने आई है, इसकी जान बचाने आई है, इसकी बच्ची को बचाने आई है। सर कुछ नहीं, मैं अभी मेरा घर वापस लेना चाहती हूँ और मेरी बच्ची और मेरी सुरक्षा चाहती हूँ। कितना पैसा दिया तुमने उसको? सर 20 लाख रुपए दे चुकी। 20 लाख रुपए? हाँ। पूरा कमाई तुम्हारा है ना? हाँ, मेरी एक प्रॉपर्टी सेल करके मैंने यहाँ पर। क्या नाम तुम्हारा बताओ? प्रतिमा अशोक मिश्रा। कहाँ से हो? मुंबई से। मुंबई से हो? हिंदू हो? हाँ। सनातनी हो? हाँ सर। इसने कैसे फंसाया तुम्हें? कुछ नहीं, पहले तो शादी वगैरह क्या वो दिया, 3 बार इसमें दवाइयाँ भी खा चुकी, इसकी फैमिली को भी पता है। और इसकी पहले शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, बाद में पता चला, जब तक तो मेरे पेट में बच्ची रह गई थी। और अभी मैंने जो फ्लैट सेल किया वो इसने बोला था मुझे ये जिम के बिजनेस के लिए दे देना, मैं वापस करूंगा। और इसके सबूत वो जो जिनसे खरीदा है ना हरीश अंकल, वो भी है, उनके सामने ही बात हुई थी। और आज वो पैसे रिटर्न करने के टाइम पे बोल रहे कि तलाक देगी तो पैसे लूंगा, नहीं तो अदरवाइज पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने बोला तलाक और इन पैसों का तो कोई रोल ही नहीं है। आज पेमेंट देने की बात हुई थी, ऑलरेडी रजिस्ट्री रुक चुकी है इनके चक्करों में। इनके एक भाई ने भी बोल दिया था इसके नाम पे घर नहीं चढ़ने दूंगा, जबकि उनको भी पता था कि ये पैसे मेरे